कि यहाँ पे इस पीडीएफ को आप कैसे लेंगे। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप फ़ोनपे कर सकते हैं या गूगल पे कर सकते हैं या पेटीएम या फिर आप अमेजन पे, किसी भी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 7903764562 पर, और व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को, और आपको व्हाट्सअप पर ही आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आपका 10,000 जीके जीएस साइंस का है जिसकी प्राइस आपका 200 रुपये है। 4,000 स्टैटिक जीके का है जिसका प्राइस है आपके 75 रुपये है। और आपके 3,000 करेंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर नवंबर अपडेटेड, और जो लोग पे करके लेंगे उनको दिसंबर वाली भी पीडीएफ मिलेगा। इसकी प्राइस होगी 75 रुपये, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर जो लोग एक साथ पीडीएफ लेते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करना होगा। जो लोग अगर एक साथ लेंगे तो उनको 300 रुपये पे करना होगा। अलग अलग जिनको पीडीएफ लेना अलग अलग पे करके। कहते सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो Na2CO3 × 10S2 इसका सूत्र है, और इसे धोने का सोडा या वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, NaHCO3। लावनी जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो फेस्टिवल और डांस, ध्यान रखिएगा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, महाराष्ट्र का है। विदेशिया जट जाटनी या जट जाटिनवी के लिखा रहता है, झुमरी कहाँ का नृत्य है या डांस है, ये बिहार का डांस है। वही बात करते हैं कालबेलिया, ठीक है, वही बात करते हैं कालबेलिया गिंदर घूमर कहाँ का नृत्य है, ये आपका राजस्थान का डांस है। तो इसमें भी कालबेलिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुस्तक इंडिया जो है 2020 टर्निंग पॉइंट विंग्स ऑफ आर इग्नाइटेड माइंड किसकी लिखी पुस्तक है। ये सारे के सारे जो लिखी पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ध्यान रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी लिखी पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की लिखी पुस्तक है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय डांस है या नृत्य है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8, और इन 8 शास्त्रीय डांस का यहाँ पे नाम एक बार देख लीजिए क्या है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। आपका कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक आपका जो है उत्तर प्रदेश का है या उत्तर भारत में ये तो डांस फेमस है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। कथकली ये भी आपका केरल का है, तो ये दोनों जो है आपका केरल का है। सत्रिया है असम का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, आरती साहा। वही सवाल अगर ऐसा पूछ लिया जाए, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले जो है भारतीय पुरुष कौन है, तो आंसर हो जाएगा मिहिर सेन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ से कौन सी नदी निकलती है, आंसर हो जाएगा लूनी नदी। कच्छ की रण में, ठीक है, कच्छ की रण में गुजरात में ये विलुप्त हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। ये है कहाँ, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ये है कहाँ, मध्य प्रदेश में। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, डोडा बेट्टा, और ये कहाँ है, आपके तमिलनाडु में। और अगर बात कर लिया जाए ये डोडा बेट्टा या नीलगिरी की पहाड़ी की अगर ये बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति यहीं पे पाई जाती है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक की पहाड़ी, है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा तथा सोन नदी जो है दोनों यहीं से निकलती है। बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर, है कहाँ, मध्य प्रदेश में। वही बात करते हैं ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है, ये भी नर्मदा नदी पर है, और है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, ये भी नर्मदा नदी पर है, और ये है कहाँ, लेकिन ये है गुजरात में। नर्मदा तथा ताप्ती नदी किस ओर बहती है, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये दो नाम जरूर ध्यान रखिएगा, नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में आकर गिरती है। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि, पशुपालन और मत्स्य क्षेत्र, ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, आपके जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं द्वितीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा है? तो आपका उद्योग हो जाएगा। वहीं जो है तीसरा या तृतीय क्षेत्र कौन सा है? आपका सेवा हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। अगर बात कर लिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ लौ अयस्क क्या कहलाता है? मैग्नेटाइट, इसका सूत्र होता है Fe3O4 होता है। लेकिन सवाल अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, और इसका जो सूत्र होता है Fe2O3। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कार्नेटाइट, पिच ब्लेंड किस धातु के अयस्क है? ये यूरेनियम के अयस्क हैं। सी भूमि लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? ये झारखंड में है। मयूरभंज लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है? ये उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। और मयूरभंज लौह और उड़ीसा की मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति अभी जो हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ये कहाँ की हैं? आपके मयूरभंज उड़ीसा की हैं। बेल्ला डीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है। वहीं रानीगंज कोयला क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध, कहाँ ये प्रसिद्ध है? ये कहाँ की फेमस है? तो ये पश्चिम बंगाल की फेमस है रानीगंज कोयला क्षेत्र। थोरियम जो कि अयस्क है किसका? मोनोजाइट का अयस्क। थोरियम का प्रचुर भंडार कहाँ पाया जाता है? केरल में। बेस्टिल जेल या फिर बास्तिल का कला दुर्ग, ठीक है, बास्तिल कला दुर्ग पर जनता के हमले से कौन सी घटना को जन्म दिया? ठीक है, ये घटना जो ये हमला कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति को जन्म देने वाला था ये बेस्टिल जेल या फिर बास्तिल कला दुर्ग पर जनता के हमले को। ठीक है, तो सवाल ये भी बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति किसके विरोध में हुआ था? लुई 16वां के विरोध में हुआ था। कब? 1789 में। तो बेस्टिल जेल फ्रांस की क्रांति का कारण बनता है, ध्यान रखिएगा। समानता स्वतंत्रता, ठीक है, समानता स्वतंत्रता तथा बंधुत्व, ठीक है, का नारा भारत ने कहाँ से लिया है? फ्रांस की क्रांति से ही लिया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बोल्शेविक क्रांति जिसे कहते हैं रूस की क्रांति भी कहा जाता है, कब हुआ था? 1917 में। और किसके द्वारा? लेनिन के द्वारा। सोवियत संघ का विघटन किसके समय होता है? मिखाइल गोर्बाचेव के समय होता है। और कब होता है? 1991 में। और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनका हाल ही में भी क्या हुआ? निधन हुआ है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का द्विकुंडली, ठीक है, द्विकुंडलित मॉडल जो है, या जिसे कहते हैं हम लोग हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं, किसने दिया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का ये बहुलक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक के रूप में क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और थाइमिन होता है, ध्यान रखिएगा। वही आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक के रूप में क्या होता है? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरोसिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा नागपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था। और क्यों ये 1920 वाला ही क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था, इसलिए सवाल बन जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि इस समय वायसराय कौन था? तो जेम्स फोर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे कि चौरी चौरा घटना कब होती है? फरवरी 1922 में होती है, गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। और इसी घटना के बाद असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। अगर सवाल पूछा जाए कि नीरी का फुल फॉर्म क्या है या नीरी कहाँ स्थित है, तो आंसर तो हो जाएगा नागपुर। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, चलिए, लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसकी लिखी पुस्तक है? ये भी ध्यान रखिएगा, जयराम रमेश के द्वारा ये लिखी पुस्तक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब होती है? 1897 में होती है। और किसके द्वारा होती है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है ये किसकी पत्रिका थी? स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका थी। हिंद स्वराज किसकी लिखी पुस्तक थी? महात्मा गांधी की लिखी पुस्तक थी। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। वहीं नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डी होती है? 300 होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक है, और ये कहाँ की हड्डी है? जांघ की हड्डी है। वहीं बात करते हैं
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, लंबी तो हो गई फीमर, ठीक है। स्टेपिज हो गया, सबसे छोटी हड्डी कहाँ की है, कान की हड्डी है। जबड़े की हड्डी को क्या कहा जाता है, मैंडिबल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त होता है, ये समाप्त होता है 2009 में, चलता है 1989 से 2009 तक। और LTTE लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम की समाप्त होने पर यहाँ ये गृह युद्ध समाप्त होता है। मित्र शक्ति श्रीलंका जो युद्ध अभ्यास है, मित्र शक्ति श्रीलंका अलग अलग जो युद्ध अभ्यास की बात हो रही है, इन दोनों जो होता है, ये दोनों अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि है, ध्यान रखना आपको। लड़ो तथा भागो या इमरजेंसी हार्मोन किससे निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। जैविक घड़ी या इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, किस घड़ी को कहा जाता है, यहाँ पे लिखिएगा, किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। वही बात करते हैं क्षेत्रफल, ये तो जनसंख्या की दृष्टि से हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। वही बात करते हैं सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है, गुजरात की। और सबसे छोटा सीमा गोवा की। गोवा राज्य कब बनता है, 1987 में। इस सारी बातें ध्यान रखना आपको। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, गोवा में है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ होता है या कहाँ का है, ये भी गोवा का है। गोवा किसके अधीन रहा था, पुर्तगालों के अधीन रहा था। पहला ओलंपिक कब हुआ था, 1896 एथेंस में होता है। सोवियत संघ किस वर्ष टूटा था, 1991 में। किस देश ने महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया, न्यूजीलैंड ने दिया। भारत में वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत होता है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत होता है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, चिल्का झील है। कहाँ है ये, ओडिशा में। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, चिल्का झील के अंदर, कहाँ, ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बुलर झील है। ये है कहाँ पे, आपका जम्मू कश्मीर में। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील है। एक ऐसे नृत्य का रूप जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है, आंसर हो जाएगा कथक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। SSC इस तरह से सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, क्यों, इसका रीज़न आपको आगे पता चलेगा। वाजिद अली कौन थे, तो अवध के अंतिम नवाब थे। साथ ही साथ कथक को बढ़ावा देने वाले ये व्यक्ति पहले व्यक्ति हैं। वहीं पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये भी कथक से। तो देखिए यह भी कथक और यहाँ भी कथक, लेकिन ये जो वाजिद अली थे ये मुस्लिम थे और ये पंडित बिरजू महाराज क्या थे, हिंदू थे। तो इन दोनों का जुगलबंदी को ही इस नाम को दिया गया, जो कि हिंदू और मुस्लिम का जो है संयोग, अद्भुत संयोग को प्रतिनिधित्व करता है, वो है कथक, ठीक। सिपाही विद्रोह की अगर मैं बात करूं कब होता है, 1857 में। अगर लखनऊ की अगर बात किया जाए, सिपाही विद्रोह जो होता है लखनऊ में 1857 में, इसका नेतृत्व कौन किया था, तो बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल जो है किनकी वाइफ थी, ये वाजिद अली की ही ये कौन थी, ये वाइफ थी, ध्यान रखिएगा। तो सिपाही विद्रोह 1857 लखनऊ में नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने। बात करते हैं मोपला विद्रोह की। मोपला विद्रोह कब होता है, 1921 में, कहाँ पे, केरल में। वहीं बात करते हैं पाइका विद्रोह कब होता है, 1817, और कहाँ, उड़ीसा में। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की लिखी पुस्तक है, सौरव गांगुली की। प्लेइंग इट माई वे किसकी लिखी पुस्तक है, सचिन तेंदुलकर की लिखी पुस्तक है। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है, शेन वॉर्न की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। हाल ही में इनका क्या हो गया, इनका निधन हो गया। विलीव किसकी ऑटोबायोग्राफी, सुरेश राणा की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित होता है, इसको क्या कहते हैं, इसका फुल जो शॉर्ट फॉर्म होगा नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब की है, 2005 की है। लागू कब होता है, 2 फरवरी 2006 को ये लागू होता है। वही बात करते हैं, इसका नाम जो है नरेगा से मनरेगा कब होता है, ठीक है, मनरेगा कब होता है, इसका नाम मनरेगा आपका जो होता है 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा हो जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी
है तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ये स्थित कहाँ पे? केवड़िया गुजरात में है। कितना मीटर ऊंचा? 182 मीटर ऊंचा, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। निर्माता कौन? राम सुतार। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। किसका प्रतिमा? तो संत रामानुजाचार्य जी का प्रतिमा है। और कितनी फीट ऊंची है? 216 फीट ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो ही रही है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर मैं बात करूं, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में इन्होंने किया था। स्ट्रेट फ्रॉम द हेड किसकी पुस्तक लिखी पुस्तक है? कपिल देव की लिखी पुस्तक है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और किसके जन्मदिन पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर। त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अगर मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह आती है। पहला बात, 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी शुभारंभ होती है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती जो प्रणाली है कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। ठीक है, एक तो जिला स्तर, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा ग्राम पंचायत। फिर आगे बढ़ते, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब होता है? 1957 को। अशोक मेहता समिति का गठन होता है 1977 को। इनका अगर बात करें तो ये द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कब की? 1987 की है। और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की मांग इन्होंने किया था। पीके थुंगनु समिति ये कब की है? 1989 की है। वही बात करते इन्हीं की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन तथा 74वां संविधान संशोधन जो है अस्तित्व में आया था, पीके थुंगनु समिति। दिलीप भुरिया समिति की सिफारिश पर कौन सा अधिनियम आता है? पेशा एक्ट आता है। कब का है ये? 1996 का है। पेशा का फुल फॉर्म होगा पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। 73वां संविधान संशोधन कब का है? ये 1992 का है और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है। 11वीं अनुसूची में शामिल है और इसमें कुल 29 विषय हैं। कुल अनुच्छेद इसमें जो शामिल है 16, 243 से लेकर 243 ओ तक। फिर बात करते हैं 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? शहर निकाय से है। 1993 का एक्ट के तहत 12वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया और कुल विषय इसमें कितना है? 18। 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1951 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची जो कि प्रथम संविधान संशोधन है 1951 का। स्थानीय सुशासन के जनक कौन था? रिपन था। पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसके समय में? मेयो के समय में हुआ था। दशक के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था? रिपन ने किया था 1881 में। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार। गोवा के तट को कहा जाता है कोंकण। किस युद्ध में नेपोलियन जो कि फ्रांस का था की पराजय हुई थी? वाटरलू। कब होता है? 1815 में। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन करता है? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन करता है। वहीं फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है? नेपोलियन करता है। जहाँ पे नेपोलियन की क्या होती है? पराजय होती है, अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ओ निगेटिव वाले को। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? एबी पॉजिटिव वाले को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। वही बात करते हैं ब्लड का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 7.4 होता है। ये लगभग क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ब्लड ग्रुप का जो है आपका होगा लैंड स्टीनर। ठीक है। और ब्लड सर्कुलेशन का विलियम हार्ले। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, ध्यान रखना है आपको। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। किस विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। योजना आयोग का गठन कब होता है? 15 मार्च 1950 को होता है और इसके जगह पे ही आता है क्या? योजना के जगह पे आता है नीति आयोग। इसकी गठन होती है 1 जनवरी 2015 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे पहले उपाध्यक्ष। नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु खुल्लर। ठीक है, सिंधु खुल्लर नाम ठीक कर लीजिएगा। अमीबा तथा जीवाणु कैसे जीव है? ये दोनों एक कोशीय जीव है। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? 7,516 किलोमीटर लगभग। भारत की कुल स्थलीय सीमा, ये तो समुद्री सीमा हो गया,
स्थलीय जो सीमा है 15,200 किलोमीटर के लगभग में है। MiG-21 का उड़ान भरने वाली पहले भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन बनी? तो आपका नाम हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। भारत की पहली महिला राफेल जेट पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह। कहाँ की हैं? ये वाराणसी की हैं। भारत की 3 महिला फाइटर पायलट एक साथ बनी थी, नाम था इनका अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला सह पायलट कौन बनी? PV सिंधु, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? इंडिया गेट, जो कि दिल्ली में है। ठीक है। अमर जवान ज्योति, ये क्या है भाई? ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद और अज्ञात भारतीय सैनिकों के याद में बनाया गया क्या है? ये स्मारक है। इस ज्योति का मशाल 26 जनवरी 1972 को जलाई गई। 21 जनवरी 2022 की शाम तक यह मशाल जलती रही। अब इसे नेशनल वार मेमोरियल की अमर ज्योति में दर्ज कर दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। इंडिया स्ट्रगल किसकी लिखी पुस्तक है? ये लिखी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की लिखी पुस्तक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। हरिपुरा अधिवेशन की अगर मैं बात करूँ 1938 में होता है और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की स्थापना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस 1939 में। दिल्ली चलो का नारा दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हीरे का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? 1787 में। वहीं 4 जुलाई 1776 को यह स्वतंत्र हुआ था। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? यह और घटना होती है 1773 में और ये घटना अमेरिका की है। भारत में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के जो करेंसी के नोट थे पुराने वाले, किस वर्ष अमान्य घोषित कर दिया गया? 8 नवंबर 2016 को। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? भारत में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यही 8 जो नवंबर की बात हो रही है, नवंबर 2016 में होती है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हुआ? 3 बार हो चुका है, 1949, 1966, 1991 में। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन है? जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पुष्प कौन है? बुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प है रैप्लेशिया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए थे? मोहम्मद गौरी के। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है कब? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार जाता है। लेकिन दूसरा युद्ध होता है उसमें क्या होते हैं? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मिट्टी से समृद्ध है? जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ से कहाँ तक? धुबरी से सादिया, असम में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। इलाहाबाद यूपी से लेकर हल्दिया वेस्ट बंगाल तक। नीली क्रांति का अगर मैं बात करूँ संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है आपका मत्स्य पालन का। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। धूसर या ग्रे क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। गोल्ड क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति का जो संबंध है अंडा उत्पादन से। काली जो क्रांति का संबंध है वो पेट्रोलियम उत्पादन से। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। रेविज का टीका का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने किया। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? वीटो पावर। शोभा मुद्गल का संबंध किससे? ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1960। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अभी किसी न किसी पेपर में ये सवाल आ भी चुका है। जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या ये बनेगा? तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसका सूत्र जरूर याद रखिए, CaOCl2। बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? दूधिया हो जाता है। तत्वों की आधुनिक प्रतीक के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? बर्जीलियस को। ठीक है, बर्जीलियस को माना जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने 1913 में। परमाणु संख्या पर ये आधारित थी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? परमाणु संख्या पर। वही मेंडलीव का जो आवर्त सारणी किस पर आधारित था? परमाणु भार पर आधारित था। और ये कब प्रस्तुत हुआ था? 1869 में। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 63 थी, ध्यान रखना है आपको। अष्टक नियम किसने दिया था? ध्यान रखना है, न्यूलैंड्स ने। और कब? 1863 में। और इसके समय
ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, अष्टक वाले नियम में 56, ठीक है। और उसके पहले जो था मेंडलीव वाला 63। त्रेक नियम किसने दिया था ये भी ध्यान रखना है आपको, डोवेरेनियन ने दिया था 1829 में। कोशिका की आत्मघाती शैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इस ऊर्जा का मुद्रा भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। केंद्र की खोज किसने की थी, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज। लेकिन कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, लुवेल हुक ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडर एवं स्वान ने। मृत कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में, किस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, एस फेज में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका का नाम क्या है, न्यूरॉन। जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। लेकिन सवाल आपका आ जाए कि पादप कोशिका, ये तो जंतु कोशिका की बात है। अगर आपसे पूछा जाए पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो सवाल ये भी बन सकता है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, तो जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। पादपों में संवहन उत्तक, ठीक है, संवहन उत्तक कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जाइलम एवं फ्लोएम। रक्त कैसा है उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ये। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था, वीजन ने किया था। सबसे अधिक विकसित पादपों में प्रभाग कौन से हैं, एंजियोस्पर्म, जिसे कहते हैं आवृतबीजी। थैलोफाइट का उदाहरण है लाइकेन। कवक तथा शैवाल का सजीवन ये होता है ये। वायु प्रदूषण को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका, लाइकेन का। जीरोफाइट जिसको कहते हैं मरुविद के उदाहरण है कैक्टस या नागफनिस को कहते हैं। वनस्पति, जो भी मरुस्थल वनस्पति होते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं। पत्तियों में गर्ती रंध्र जो है पाए जाना किस प्रकार का अनुकूलन है, तो ये जीरोफाइट का उदाहरण है, मरुदभिद का ये उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनाम जो है, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस है। पादप जगत के 5 प्रभाग कौन कौन से, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म या जिसको कहते हैं आवृतबीजी, या जिम्नोस्पर्म जिसको कहते हैं अनावृतबीजी। पंच जगत जिसको 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन की अवधारणा किसने दिया था, आर एच वाइटेकर ने। जिसके अंतर्गत ये 5 जो क्लासिफिकेशन था उसका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनेमिलिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किन पादपों में श्वसन मूल या न्यूमेटाफोर, ठीक है, न्यूमेटाफोर पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लवणोद्भिद पादप में मैंग्रोव जो वनस्पति इसका उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है कि फोर्स जो होता है, बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोई वस्तु अपनी स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जड़त्व के कारण, और ये जड़त्व का कारण जो है ये न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, न्यूटन का तीसरा नियम पे, और प्रत्येक क्रिया के विपरीत इसमें प्रतिक्रिया होती है। किसी ठोस का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह वस्तु द्रव में डूबेगी या नहीं, तो ये डूबेगी, ध्यान रखिएगा। पास्कल किसका मात्रक है, दाब का है। पारसे किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी दूरी का। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डी होती है, 80। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 14 जोड़ी, कुल मिलाकर दोनों हाथ का 28। मनुष्य के हाथों में कुल हड्डी कितनी होती है, 30 जोड़ी, अर्थात दोनों हाथ मिलाकर 60। मनुष्य के खोपड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है, 14 फेस में और 8 कपाल मिलाकर होता है 22। मनुष्य के सिर में कितनी हड्डियां होती है, 29। पौधे में लचीलापन कौन प्रदान करता है, कॉलिन कायमा, जिसको कहते हैं हिंदी में स्थूल कोण उत्तक। पौधों में कठोरता तथा यांत्रिक शक्ति कौन प्रदान करता है, स्क्लेरन कायमा, जिसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ उत्तक। त्वचा एवं मांसपेशियों या दो मांसपेशियों को जोड़ता है,
ये क्या कहलाता है, संयोजक ऊतक कहलाता है, एरियो, ठीक है, एरियोलर टिश्यू ये कहलाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में पाया जाता है एडिपोज टिश्यू जिसको कहते हैं वसा ऊतक। लिगामेंट का क्या काम है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, और टेंडन का काम है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। वहीं शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। कालाजार किस परजीवी के द्वारा फैलता है, लिस्मेनिया डोनोवानी, और इसका जो वाहक है बालू मक्खी। और किसको प्रभावित करता है, ये बोन मैरो को प्रभावित करता है। किडनी में बनने वाला पथरी किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। मनुष्य में मेरुरज्जु जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। मनुष्य में कपाल या क्रैनियम तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है, विटामिन के कारण। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनिन। विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है, कोबाल्ट। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकावालामिन। नींद की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है, ट्रिपैनोसोमा के कारण, और इसका जो वाहक है सीसी मक्खी है। ब्लड प्लेटलेट्स जो रक्त के थक्का में मदद करता है बनने में क्या कहलाता है, प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है। रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है, फैब्रिन। जैसे कि आपका नॉर्मल में हाथ कट छट जाता है तब उसके बाद कुछ सेकंड के बाद वो थक्का बन जाता है, ब्लड आना बंद हो जाता है, उसको कहते हैं फैब्रिन। पेचिस किस परजीवी के कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलोटिका परजीवी के कारण होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ये 4 नाम याद रखें, A, D, E के। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, B and C। तने के रूपांतरण से उत्पन्न हुआ है हल्दी, अदरक, केसर, आलू, प्याज। वर्ण अंता जिसको कहते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कैसा रोग है, अनुवांशिक रोग है। यह आंखों के कौन सेल को प्रभावित करता है, और इसमें रोगी रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो में अंतर नहीं कर पाता है। निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का। एटाइटा रोग किस कारण होता है, जल में कैडमियम की अधिकता के कारण। वही बात करते हैं मिनी माता रोग जो होता है किसके कारण होता है, जल में पारा की अधिकता के कारण। हाशिमोटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है, थायराइड ग्रंथि से है। डायबिटीज रोग का संबंध किस ग्रंथि से, अग्नाशय जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। इसके बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलती है उसी की कमी से होता है क्या, डायबिटीज। क्वासियोरकोर तथा मैरस्मस रोग जो है किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण। तो क्वासियोरकोर जो है, ठीक है, क्वासियोरकोर रोग इसमें बच्चों के हाथ पाँव दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मैरस्मस जो रोग है ना, इसमें बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है कैल्सिटोनिन। मनुष्य के रीढ़ या मेरुदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कुल 26, वयस्क में, लेकिन बच्चों में होती है 33। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ये किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। मूत्र का आना इसी के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये इट प्लेज अ रोल इन रिप्रोडक्शन। एक तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, चाइल्ड बर्थ में, और पीरियड इन फीमेल में ये रोल प्ले करता है। एल्जाइमर रोग में कौन सा जो अंग है प्रभावित होता है, वो है आपका ब्रेन। इसमें भूलने की बीमारी हो जाती है, ठीक। सिलिकोसिस रोग है, ये कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं फेफड़ा, और खानों में जो खादानों में काम करने वाले होते हैं उनमें ही अक्सर ये बीमारी हो जाती है। श्वसन तंत्र की इकाई क्या कहलाता है, कुपिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं एल्वियोली कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डायलिसिस कब होता है, जब मनुष्य की किडनी खराब हो जाता है तब होता है डायलिसिस। इसमें क्या होता है, मनुष्य का रक्त होता है एक तरफ से बाहर निकाला जाता है, उसको शुद्ध करके दूसरी तरफ से उसको वापस उसके शरीर में डाला जाता है इस मशीन के जरिए। सार्वजनिक मूत्राशय में तीक्ष्ण गंध किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है। किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। धमनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। अपवाद में पल्मोनरी आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता, ध्यान रखना है। सीरा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद में पल्मोनरी वेन है ना, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये भी ध्यान आपको रखना है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है, हिंदी में प्लीहा इसको कहते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कोष्ठ होते हैं, 4। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 2। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहलाता है। भावनाओं का नियंत्रण तथा तापमान का नियमन कौन करता है, हैपोथैलेमस। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, हैपोथैलेमस को ही कहा जाता है।
पेस मेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड को। साइनो एक्ट्रियल नोड, हृदय का धड़कना इसी के कारण होता है। रक्त दाब किससे मापा जाता है? स्फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। रीजनरेशन की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? लीवर में। रीजनरेशन की क्षमता सबसे कम किसमें होती है? न्यूरॉन में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है थायराइड। मनुष्य की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आपके 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी में गुणसूत्र में क्या होता है? 22 जोड़ी आपका कायिक गुणसूत्र होता है और एक जोड़ी होता है लैंगिक या सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो लैंगिक गुणसूत्र होता है ये तय करता है बच्चा मेल होगा या फीमेल। कौन सा गुणसूत्र? यह तय करता है कि लिंग कौन सा होगा, XY। पुरुष में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टॉमी। मेल हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरॉन। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टॉमी। और फीमेल हार्मोन कहलाता है एजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। इसे मिल्क हार्मोन भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय को। जो पैंक्रियाज है अग्नाशय है, अंतर एवं बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जंतु में भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। लवक या इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिका में। कोशिका विभाजन का काम करता है तारका या सेंट्रोसोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम को ध्यान रखिएगा। इसे कोशिका का प्रचलन अंगक या लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण इसी में होता है। इसे पायलट कण भी कहा जाता है। जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? पुरकिंजर ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अधिकतम आयोनाइजेशन किस हाइड्रोजन तत्व में होता है? फ्लोरीन में। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस हाइड्रोजन तत्व में होता है? क्लोरीन में। पाड़ा कांच को नहीं भिगोता किसके कारण? तो कोहेशन फोर्स के कारण, संसंजन बल के कारण। हैलोजन तत्व को किस वर्ग में रखा गया? वर्ग 17 में। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाता है अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? अणु। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। इसका प्रतिरोध जो होता है हीटर के तार का, नाइक्रोम का, इसका प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है। MOS का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। लोहे में जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का, जिसे कहते हैं Fe3O4 कहते हैं इसे। एक हाइड्रोजन अणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 होते हैं। फ्लेमिंग के नियम को ध्यान से देखिएगा। दाएं प्लस बाएं के लिए अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तर्जनित चुंबकीय क्षेत्र को बताता है जिसको कहते हैं रिंग फिंगर। ठीक है, रिंग फिंगर इसको कहते हैं। और मध्यमा जो धारा के प्रभाव को बताते हैं इसे कहते हैं मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर इसको कहते हैं। KMnO4 जिसे कहते हैं पोटासियम पर मैग्नेट का प्रयोग किस में होता है? रोगनाशु के रूप में होता है, रोगाणुनाशी के रूप में होता है। ईस्ट तथा मशरूम किसका उदाहरण है? फंगी या कवक का उदाहरण है। कांच का नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कपड़ों पर जंग के दाग हटाए जा सकते हैं ऑक्जेलिक अणु के द्वारा। फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है एम्पियर पर मीटर। यशत पुष्प या फिलासफर रूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। देखिए, वर्षा का बूंद गोलाकार किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? कम दाब पर पारे की वाष्प भरी होती है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है? S2 होता है अस्थायी। और वास्तविक रूप से एक्सरे होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। निषेचन कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी या ओविडक्ट में होता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था? फ्राडे ने दिया था। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं या टेस्टिस होते हैं? 2 होते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु के कारण। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलॉम। एल्डिहाइड क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट। या इसे जिन कार्बनिक यौगिक में CHO प्रकारात्मक समूह होता है उन्हें कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक, एक तरह का ये परिभाषा ध्यान रखना है आपको। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका या लिम्फोसाइट बनती है? दीर्घ अस्थि या जिसको कहते हैं लॉन्ग बोन। प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में किस में कम पानी की आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट में। गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वाल्डेयर के द्वारा।
एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में शामिल होता है उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग किस में किया जाता है? तो साबुन के निर्माण में किया जाता है। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। आधान या ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार बल्कि किसकी भी संगत होना चाहिए, तो RH फैक्टर पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ सेम ग्रुप ब्लड का ग्रुप होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को चढ़ाया जा सकता है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन का किरणों या तरंगों का उपयोग होता है? तो आपका पराध्वनि तरंगे, जिसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव के जरिए। निमोनिया एक संक्रमण है, किसमें ये किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अवतल। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है।